असम में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के नेता। हिमंता के बयान पर गौरव गोगोई का करारा बयान। हिमंता का दिमाग खराब हो गया है। गौरव क्यों भिड़ रहे हैं हिमंता? गौरव गोगोई, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 2025 के 4 महीने बीत चुके हैं और एग्जैक्ट 1 साल बाद यानी 2026 में अप्रैल में असम में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले सत्ता में बनी बीजेपी तैयारी शुरू कर दी है और जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है। कांग्रेस से बीजेपी में आए हिमंता बिस्वा शर्मा इस समय असम के सीएम हैं और बीजेपी से आते हैं। बीजेपी में अपनी जगह को मजबूत करने के लिए उन्होंने वो किया है जो करना चाहिए। हिंदू मुसलमान और असम में जमकर ध्रुवीकरण चल रहा है। उसी कड़ी में पिछले कई हफ्तों से असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई को लेकर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गौरव आईएसआई का एजेंट है। अगर ये जासूसी नहीं है तो क्या है? गोगोई भारत सरकार को बताए बिना पाकिस्तान गए, वापस आकर राफेल का विरोध किया, संसद में तटीय मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सवाल पूछे, जहां भारत ने अपने परमाणु हथियार रखे हैं। आपके लिए ये सवाल किसने लिखे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि कैसे असम सीएम ने हमला किया है और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने हिमंता के सवाल का जवाब दिया है, जिसके बाद एक बार फिर हिमंता बनाम गौरव हो गया है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने असम सीएम के सवाल पर करारा जवाब दिया। कहा कि असम सीएम को पता होना चाहिए कि उनके लिए दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं और यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा चुके हैं। गोगोई यही नहीं रुके और आगे कहा कि पीएम मोदी भी पाकिस्तान जा चुके हैं और अपने दोस्त नवाज शरीफ से मिलकर उनको जन्मदिन की बधाई दी है। इसको लेकर हिमंता क्या कहेंगे? गोगोई ने अपनी सफाई में कहा, भारत सरकार को उनके पाकिस्तान दौरे के बारे में पूरी जानकारी थी। अपने पासपोर्ट की एक प्रति भी जमा कर दी है और उनकी यात्रा के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्यों। जानकार कह रहे हैं कि हिमंता 1 साल पहले ही विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं ताकि इसी पिच पर चुनाव हो और विकास और अन्य मुद्दे छुप जाए। जानकारी देते चले कि पिछला चुनाव जो 2021 में हुआ था उसमें बीजेपी विजय रही थी और 126 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों पर कब्जा जमाया था। AIUDF को 16 सीटें मिली थी। AJP को 9 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। असम विधानसभा चुनाव को चुनाव आयोग ने 3 चरणों में कराया था। पहला चरण 27 मार्च, दूसरा चरण 1 अप्रैल और अंतिम चरण का मतदान 6 अप्रैल 2021 को हुआ था। नतीजे 2 मई 2021 को आए थे। अब देखना होगा कि आगे 2026 में क्या होगा, लेकिन उससे पहले ही तीखा हमला शुरू हो गया है, जबकि चुनाव अगले साल है। ऐसे में पाकिस्तान का आना स्वाभाविक है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।